मैं ऋतु बंसल। हम कर रहे थे 13.1 कक्षा 10 की, और इसमें माध्य निकाल रहे थे और प्रश्न 8 पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न 8 कहता है कि दिनों की संख्या हमें दे रखी है, XI और DI हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसे हम कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं, और विद्यार्थियों की संख्या FI दे रखी है। ठीक है, ये जो प्रश्न है हमारा कब है, जब हमारा वर्गमाप जो है वो असमान हो। वर्गमाप असमान होने का क्या मतलब है बच्चों, कि यहाँ पे देखिए कि 0 से 6 का अंतर है, 6 से 10 4 का अंतर है, 10 से 14 4 का अंतर है, 14 से 20 वापस से 6 का अंतर आ गया। फिर इसके बाद में 8 का अंतर, फिर 10 का अंतर, फिर 10 का अंतर, यानी जो हमारे पास H और I निकाला करते थे पिछले क्वेश्चंस में, वो हमारा यहाँ पर सही नहीं दे रखा, हालांकि सही के मतलब बराबर नहीं दे रखा है। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? वैसे अगर ये प्रश्न आता है तो आप कोशिश करिए इसे प्रत्यक्ष विधि से करने की, और अगर पेपर में आ ही जाता है कल्पित माध्य से, पग विचलन से थोड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप कल्पित माध्य से, मैं इसको करके दिखा रही हूँ आपको। 0 से 6 आधा करेंगे, 3 आ जाएगा। तरीका बताया था, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 का आधा करेंगे 3 आ जाएगा। 6 में 10 16, 16 का आधा 8, 10 से 14 24, 24 का आधा 12, 14 और 20 34, आधा कितना हो गया 17, 20 और 28 48, 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, 28 और 38, इसका अंदर आधा कितना हो जाएगा 66 66 हो जाएगा, तो ये आ गया 33। 38 और 40, इनमें देखो 2 का ही अंतर है, 2 का अंतर है, इसको करेंगे तो हमारे पास वैसे आ जाएगा 39। अब DI निकालेंगे, DI निकालेंगे तो किसी एक को हम क्या चुनेंगे इसके अंदर, इसे A चुन लेंगे। तो इसमें हमारे पास में 7 आंकड़े हैं, तो हम इस 17 को A चुन लेते हैं। इसको क्या चुन लेते हैं हम, A चुन लेते हैं, यानी ये हमारा एज्यूम मीन जो दे रखा है हम मान लेते हैं कितना है 17। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या है इनमें से 17 को घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो 17 माइनस की संख्या बढ़ी तो ऊपर माइनस आएगा। 17 में से 3 गए 14, 17 में से 8 गए माइनस के 9, 17 में से 12 गए माइनस के 5, 17 में से 17 गया 0। अब 24 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब 33 में से 17 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 16। 13 में से 6 गए 16। अब 39 में से घटाएंगे तो 9 में से 7 गए 2, और 3 में से 1 गया 2, 22 आ गया। अब देखिए इस तरह के हैं आंकड़े। तो इसमें क्या होता है, वैसे पग विचलन विधि से भी हम कर सकते हैं, उसमें हमें क्या करना होता है कि यहाँ का हम एक कोई कॉमन फैक्टर ले लेते हैं, यानी ऐसी संख्या ले लेते हैं जिससे ये सभी भाग हो जाते हैं ज़्यादातर। तो उसको हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, उससे इसको भाग करके और फिर हम UI निकाल सकते हैं। जैसे इस केस में 2 बन सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम इसे FIDI निकालते हैं, कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं। इससे गुणा करेंगे तो 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, माइनस का, फिर 90 माइनस के, फिर 5 सत्ते 35 माइनस के। इसके बाद में ये 0 आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 16 तिया 48 और 22 एकम 22। जोड़ने का तरीका हमारे पास सेम है, पहले हम माइनस वालों को जोड़ेंगे और फिर हम प्लस वालों को जोड़ेंगे। माइनस वालों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा माइनस 4 और 5 9, फिर 9 और 3 12, 12 और 5 17, 7 हासिल का 1 और 1 कितना आ गया 2। यहाँ जोड़ेंगे 8 2 10 18, हासिल का 1, 4 और 2 6, 6 और 2 8 और 1 9। अब बड़े में से छोटा घटाएंगे, हमारे पास कितना आएगा, माइनस की संख्या बढ़ गई तो माइनस में आएगा, कितना आएगा 9 में से 8 गया बचा 1। ठीक है, अब 7 में से 9 नहीं जाएगा तो 17 कर देंगे इसको हम हासिल लेके। 17 में से 9 गया, कितना बचा हमारे पास में 8, और ये बचा 1।
कुछ बच्चों को हो सकता है कि बड़ा बोरिंग लगता हो कि हम छोटी छोटी सी इस तरह की एडिशंस को, मल्टीप्लाई को करके दिखाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास वास्तव में ऐसे होते हैं जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं आती। और चैनल का उद्देश्य भी ऐसा ही है कि क्लासरूम में जो बच्चे नहीं सीख पाते या धीमी स्पीड से सीख पाते हैं वो भी यहाँ पर सीख पाए। चलिए आगे करते हैं, फार्मूला रखते हैं x बार बराबर, साथ साथ बोलिए, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। आगे करते हैं इसे, a कितना दे रखा है हमारा 17, सिग्मा एफ आई डी आई कितना है हमारा माइनस के 181, माइनस का है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, डिवाइड का साइन देखिए यहीं लगाती हूँ, प्लस के नीचे नहीं लगाती मैं। सिग्मा एफ आई कितना है 40, तो इसको माइनस का लेना चाहिए था। चलिए अब ये आपस में कट नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम भाग कर लेंगे। भाग कैसे करेंगे, देखिए 181 है, इसको हम 40 से भाग करेंगे। 40 का मतलब 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो 4 चौक 16। एक ऑप्शन क्या खत्म, दशमलव लगा देंगे, यहाँ भी दशमलव लगा देंगे। अगली संख्या उतारिए, अगली संख्या उतारेंगे तो कितना क्या, 4 पंजे 20, 10 है। फिर एक और संख्या उतार लेंगे, ये कितना बन गया 100, और ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 20। अगर हम एक और उतारें तो ये पूरा आपके पास 4 पंजे 20, 4.525 आ सकता है, लेकिन हालांकि इतने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम आगे बढ़ा लेंगे। कितना आया है हमारे पास 4.525। अब इसे हम 17 में से घटाएंगे, ठीक है, 17 में से घटाना पड़ेगा। तो देखो 4 तो आएगा यहाँ पर पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या, फिर हमारा आ रहा है 525। अब इसके पास में नहीं है तो दशमलव लगा के 0 पूर्ति करेंगे हम, ठीक है। अब 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गए 2, और यहाँ गया 1। अब ये बात देखिए, दिनों की संख्या है, दिनों की संख्या 475, इस तरह से अपन नहीं लिखते हैं, तो क्या करते हैं, इसको हम पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, 12 पॉइंट मतलब क्या करेंगे, आपने एस्टिमेशन सीखा होगा, यानी सन्निकट मान सीखे होंगे छोटी क्लास के अंदर। क्या करते हैं, ये 5 है, अगर दशमलव में 5 या उससे बड़ी कोई संख्या हो तो आगे वाले दशमलव को 1 बढ़ा देते हैं और पीछे उसकी संख्या वो खत्म हो जाती है। अगर इसको हम 2 दशमलव स्थानों तक लिखना चाहेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12.48, और 1 दशमलव स्थान तक लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12.5। इसको अपन यहाँ भी करके कर सकते थे, हमें कम घटाना पड़ता, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको 1 दशमलव स्थान पर ले रही हूँ, यानी 12.5। पहले पूरा लिखेंगे क्योंकि हमने इतना लिख लिया है, तो पूरा लिखेंगे। कितना बचा था हमारे पास 12.475। इसको मैं ऐसा और लिख देती हूँ कि कंफ्यूज हो जाओगे, -4.525, ठीक है। तो इसको हम सन्निकट मान करके कितना कर देंगे 12.5 दिन, दिनों की संख्या आएगी हमारी, तो ये क्या आ गए दिन, और ये बन गया उत्तर। धन्यवाद।